हरियाणा में शादी के अगले दिन दुल्हन फरार, पति सास को रात में नशीली चाय पिला बेहोश किया। 24 नवंबर को रखी थी रिसेप्शन। हरियाणा के सोनीपत में शादी के अगले दिन दुल्हन रात को पति और सास को बेसुध कर फरार हो गई। 13 नवंबर को शादी हुई थी और अब 24 नवंबर को परिवार की ओर से शादी का रिसेप्शन पार्टी रखा गया था। सास और उसके पति को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार का कहना है कि नई नवेली दुल्हन घर से जेवरात, कीमती सामान व कैश सब कुछ ले गई। घर में सामान बिखरा पड़ा है और संदूक भी खुली हालत में मिले हैं। जानकारी के अनुसार खरकौदा के युवक की शादी उत्तराखंड की एक युवती पल्लवी के साथ तय हुई थी। खरकौदा से 13 नवंबर को बारात उत्तराखंड के हरिद्वार गई, जहां दोनों की शादी हुई। शादी की रस्में निभाकर 15 नवंबर को पति पत्नी व परिजन खरकौदा पहुंचे थे। शादी से पूरा परिवार खुश था। परिवार ने 24 नवंबर को शादी की पार्टी रिसेप्शन रखी थी। नाते रिश्तेदारों व अन्य जानकारों को इसका न्योता भी दिया था। पीड़ित युवक ने बताया कि शादी के बाद 14 नवंबर को उन्होंने माता पूजन आदि की रस्में की। 15 नवंबर को वो सभी एक साथ अपने घर खरकौदा पहुंचे थे। परिवार के सभी सदस्यों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। रात को 11 बजे के करीब उसकी पत्नी ने उसके लिए चाय बनाई। उसने चाय पी। इस बीच उसकी पत्नी ने कहा कि वो पानी पीकर आ रही है। इसके बाद वह लेट गया। कुछ देर बाद पत्नी कमरे में आई, लेकिन उसके पास नहीं आई। गेट पर ही खड़ी रही और उसे देखती रही। पीड़ित ने अनुसार उसे कुछ देर बाद नींद आने लगी, क्योंकि चाय में उसने कुछ नशीला पदार्थ मिलाया था। उससे उठा ही नहीं गया। उसकी मां को भी चाय पिलाकर बेहोश किया गया। सुबह 4 बजे उसे पता चला, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके पाँव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उस समय घर पर उसकी मां के अलावा उसके भाई व भाभी भी थे। भाई भाभी ने चाय नहीं पी थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी ने भी चाय पी, लेकिन वह अलग से अपना कप हाथ में पकड़े हुए थी। पीड़ित के अनुसार सुबह 4 बजे वह किसी तरह से उठकर बाथरूम गया। इसके बाद अपने कमरे से घर के अंदर गया तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। माँ भी बेसुध पड़ी थी। इसके बाद उसने शोर मचाकर अपने भाई व भाभी को जगाया और उनको बताया कि दुल्हन भाग गई है।